ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करते हैं। महाराष्ट्र में 50-50 यानी कि 50-50 फॉर्मूले पर घमासान लगातार जारी है। बीजेपी और शिवसेना के बीच जो ये तकरार है वो खत्म नहीं हो रही है। उद्धव ठाकरे जो है आज शिवसेना के नेताओं से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से विधायक दल का अपना नेता चुना जाएगा और महाराष्ट्र कांग्रेस की भी आज एक अहम बैठक होनी है। महाराष्ट्र में 50-50 फॉर्मूले पर भयंकर पसापेच। कुर्सी की लड़ाई आर पार की जंग तक लाई। बीजेपी शिवसेना में कोई झुकने को नहीं तैयार। तो फिर महाराष्ट्र में कैसे बनेगी सरकार? महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आने के बाद दिन ब दिन बीत रहे हैं, लेकिन बीजेपी शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो संग्राम छिड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव तो लड़ा, लेकिन नतीजे ऐसे आए कि बीजेपी सीएम की कुर्सी से बहुत दूर हो गई। दोनों पार्टियों ने कुल मिलाकर 161 सीटों पर कब्जा किया, जिसमें बीजेपी की 105 और शिवसेना की 56 सीटें हैं। मतलब दोनों पार्टियों ने बहुमत के जादुई आंकड़े से 16 अधिक सीटें जुटाई। ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र में आसानी से सरकार बन जाएगी, लेकिन शिवसेना ने 50-50 का ऐसा फॉर्मूला रख दिया कि वहीं गांठ फंस गई। शिवसेना का दावा है कि चुनाव पूर्व ही ये फार्मूला तय हो गया था, तो बीजेपी आज क्यों उससे मुकर रही है? वहीं सीएम फडणवीस ने शिवसेना के इस दावे को खारिज किया है और कहा है कि वो ही अगले 5 साल तक बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के मुख्यमंत्री होंगे। फडणवीस का ये बयान आते ही शिवसेना ने मंगलवार को होने वाली विधायकों की बैठक को आनन फानन में रद्द कर दिया। अच्छी बात है, ऑफिशियली क्लियर कर दो कि इस प्रकार से कोई बातचीत या समझौता नहीं हुआ था। मुझे लगता है आज का पूरा दिन जो हमारी बैठक होने वाली थी वो नहीं हो गई। अलग अलग बातें लोग करते, हवा में उड़ते हैं, तो हो जाने दो, कल देख लेंगे। सरकार गठन के लिए शिवसेना बीजेपी पर दबाव बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है। खबर है कि उद्धव ने कहा है कि शिवसेना के पास सरकार गठन के लिए बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं। मतलब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे 50-50 का फार्मूला लागू करने पर अड़ गए हैं। उन्हें इससे कम पर कुछ स्वीकार नहीं है। इस बीच उद्धव आज शिवसेना नेताओं से मशवरा करेंगे। वहीं बीजेपी की भी मुंबई में आज बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अब्दुल सत्तर जो है शिवसेना के प्रवक्ता ज्यादा एग्रेसिव हो रहे थे, इसलिए मैंने उनको कहा कि आप जो बातें कर रहे हो और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर है। 45 एमएलए, देखो हर एक पार्टी में गट टट होता है। जैसे एनसीपी में गट टट है, भुजबल को मानने वाले कुछ एमएलए, अजित पवार को मानने वाले कुछ एमएलए, जयंत पाटिल को मानने वाले कुछ एमएलए है। वैसे शिवसेना में काफी नेता है जिनको एमएलए मानते हैं। वो काफी नेता सीएम साहब के संपर्क में है कि कुछ भी करो और हमारी युति करो और सत्ता जल्दी से जल्दी स्थापन करो। शिवसेना में घमासान मचा हुआ है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस ने दादर तिलक भवन में आज दोपहर 2 बजे बड़ी बैठक बुलाई है। खबर ये भी है कि महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों के बाद पहली बार सोनिया ने शरद पवार को फोन किया है और सूबे के हालात पर चर्चा की है। भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो उनको धोखा भी दे सकते हैं। इसलिए शिवसेना को चाहिए कि शुरू के 2.5 साल मुख्यमंत्री अपना बनाए और अगर बीजेपी तैयार नहीं होती है तो इज्जत के साथ समझौता ना करें। तो मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग से शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद का दावा नहीं करना चाहिए। आज तक अपने पूरे देश भर में और हर राज्य में ऐसी परंपरा रही है कि जिनकी ज्यादा सीटें उनका मुख्यमंत्री, जिनकी कम सीटें उनका उप मुख्यमंत्री, तो उस पर चर्चा की जा सकती है। खैर, महाराष्ट्र का राजनीतिक रण बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बीजेपी शिवसेना जहां आमने सामने है, वहीं एनसीपी कांग्रेस में खुशी की लहर है, लेकिन वो थोड़ी अधूरी है। इसलिए क्योंकि इस लड़ाई का वो चाहकर भी फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।